5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब खास पेशकश ऑपरेशन जैम आप देख रहे हैं। बेडरूम में मैखाना, तोड़ी दीवार तो निकली शराब। वेल, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेडरूम में मैखाना कैसे हो सकता है और दीवार में शराब को कैसे रखा जा सकता है। ये सब कुछ देखकर पुलिस भी हैरान थी, लेकिन ऑपरेशन जैम ने जहरीली शराब के शातिरों का भंडाफोड़ कर डाला। लखनऊ और प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान आपको बताएं, कई जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आज उन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको ये खास पेशकश दिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे अवैध शराब जहरीली बन जाती है। प्रयागराज, दो जिलों में जब जहरीली शराब ने ले ली कई लोगों की जान, तो पुलिस ने पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया महाअभियान। लखनऊ से आगरा तक, झांसी से गोरखपुर तक, प्रयागराज से बदायूं तक पुलिस जहरीली शराब के कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मार रही है। थोड़े से फायदे के लिए लोगों की जिंदगी छीन लेने वालों के खिलाफ पुलिस ने जब अभियान शुरू किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आगरा से आई। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। आगरा के इस घर में जब पुलिस गई तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि शायद वो गलत घर में आ गई है। टॉर्च की रोशनी में घर की तलाशी लेने लगी। शुरू में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही टीम लौटने को हुई, दीवारों से आ रही शराब की खुशबू ने उन्हें रोक लिया। बहुत मुश्किल हुई। पहली बार में तो मैं लगा शायद यहाँ होगी नहीं, गलत सूचना है, लेकिन बाद में जब बहुत बारीकी से देखा तब हमें वो चीज़ें कुछ नज़र आई कि हाँ स्मेल आ रही थी, हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। तो मैं लगा कुछ ना कुछ होगा जरूर, स्मेल आ रही है। उसी स्मेल के आधार पर हमने तहखानों का पता किया। सीओ महेश कुमार की टीम ने तुरंत दीवारें तोड़ना शुरू किया। जब दीवार टूटी तो अंदर शराब का तहखाना मिला। पुलिस को लगा कि दीवार में कोई कितना शराब रख सकता है, लेकिन जब निकालने लगे तो 500 लीटर शराब निकली। आगरा में पुलिस ने ताजगंज इलाके में एक घर में छापेमार कार्रवाई की है, जहां से 500 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की है। सबसे खास बात यह है कि मकान के अंदर दीवारों में तहखाने बनाए गए थे, फर्श के अंदर तहखाने बनाए गए थे, जहां पर इस अवैध शराब को रखा गया था। दीवारों के बीच से पूरी तरह से पैक शराब के पाउच मिल रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे दीवारों के बीच से शराब निकाल रही है। पुलिस को विश्वास हो चुका था कि इस घर में शराब के और ठिकाने होंगे, इसीलिए घर के अंदर बेडरूम की तलाशी शुरू कर दी। और जब फर्श को तोड़ा गया तो छोटे छोटे कई तहखाने मिले जिसमें शराब भरी। दीवारों से लेकर आंगन तक, कमरे से लेकर बरामदे तक शराब ही शराब। बड़ी मात्रा में कच्ची शराब मिली है और इसमें जो है ऐसी जगह मिली है उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। फर्श तोड़ के देखा जा रहा है तो नीचे फर्श नीचे तहखाने मिल रहे हैं, दीवारों के अंदर तहखाने मिल रहे हैं। लगभग 500 लीटर कच्ची शराब मिली। ये एक सेलर का काम करते हैं, बनाते नहीं, कहीं से लाते हैं और यहाँ सेल करते हैं। यानी इस जहरीली शराब को कोई और बनाता है, फिर उसे आगरा में छिपा कर रखा जाता है और ऐसी जगहों से इसकी सप्लाई की जाती है। पुलिस सप्लाई के तार को जोड़कर अवैध शराब बनाने वालों तक पहुंचना चाहती है। जानकार बताते हैं कि जहरीली शराब में तमाम तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदरूनी शरीर में असर करती है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। आगरा में जो शराब बरामद हुई है, बताया जा रहा है कि ये धौलपुर से आई थी, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा।
तो आगरा में 500 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त कर ली गई। लेकिन अगर बात हम झांसी की करें तो झांसी में इससे कहीं ज्यादा जहरीली शराब बरामद हुई है। पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो जहर से भरे हुए कई ड्रम बरामद हुए। अगर ये शराब लोगों तक पहुंचती तो ना जाने कितनी जानें जा सकती थी। जेसीबी मशीन से गड्ढे की खुदाई और उस गड्ढे में जहर को दफना दिया गया। लोगों की जिंदगी लेने वाली जहरीली शराब को नष्ट करने के लिए प्रशासन को जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। जरा सोचिए, झांसी के इस गांव में कितनी जहरीली शराब होगी। पुलिस ने ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी थी और एक एक जगह की तलाशी कर शराब को नष्ट करती जा रही थी। झांसी में 20 नवंबर से पुलिस और आबकारी विभाग की टीम इसी तरह से अभियान चलाकर जहरीली शराब के अड्डों को ध्वस्त कर रही है। 3 दिन में पुलिस की संयुक्त टीम ने झांसी में अवैध शराब के 33 अड्डों पर छापेमारी की और 2200 लीटर अवैध शराब बरामद की। तैयार अवैध शराब के अलावा इन अड्डों पर 35,000 लीटर से ज्यादा लहन भी मिले, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी से लोग हैरान हैं। 20 तारीख से अवैध शराब निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 2200 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और 35,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 47 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। पुलिस ने ड्रम में भरी जहरीली शराब को गिराकर नष्ट कर दिया, तो वहीं लहन और शराब बनाने वाली सामग्रियों को जमीन में दफन कर दिया। आखिर झांसी में शराब तैयार कैसे हो रही है? यहाँ पर एक जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 2 तरह से शराब जहरीली बनती है। पहली शराब ओपी केमिकल से जहरीली बनाई जाती है, जिसमें नशे की गोलियाँ शराब तस्कर मिला देते हैं, जिसके बाद शराब में नशा अत्यधिक हो जाता है। देसी तरीके से बनाई जाने वाली शराब में नींद की गोलियां घातक साबित होती है। बताया जाता है कि ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियों का इस्तेमाल शराब को जहरीला बना देता है। इस शराब को झांसी के कई इलाकों में तैयार किया जाता है। बुंदेलखंड में खास तौर से कबूतरा प्रजाति के लोग शराब बनाते हैं। इसमें मुख्यतः वो इस्तेमाल करते हैं महुआ और गुड़। ये जब महुआ गुड़ का जो सेवन होता है, मतलब बनाते शराब, इसके बाद जब ड्रमों में डाल के इनको ज़मीन के नीचे रख देते हैं या खुले में रख देते हैं। ऐसे में कोई जहरीला सांप या कोई जानवर आकर उसमें मर जाता है, जिसके बाद ये शराब जहरीली बन जाती है। और ये शराब जहाँ जहाँ जाती है तबाही मचाती है। देसी शराब का इस्तेमाल ज्यादातर ग्रामीण और गरीब लोग करते हैं। सस्ते दाम पर मिलने वाली शराब कहां कहां सप्लाई होती है, पुलिस उसी तार को पकड़कर असली गुनहगारों तक पहुंचना चाहती है। साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रही है कि गांव में बनने वाली शराब पीने से बचें और अगर कोई बनाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि कोई अनहोनी होने से पहले लोगों की जान बचाई जा सके। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा और झांसी के बाद आइए आगे बढ़कर बात करते हैं गोरखपुर की। बदायूं में भी पुलिस ने छापेमारी कर न सिर्फ अवैध शराब को बरामद किया, बल्कि इस धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया। अवैध शराब के कारोबारी इतने शातिर होते हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। सफेद पोशों की मदद देखते हैं कि अवैध शराब के कारोबारी कितने शातिर होते हैं और शराब को पुलिस की नजर से बचाकर कैसे रखते हैं। अवैध शराब के कारोबारी न सिर्फ जहरीली शराब बनाते हैं, बल्कि पैकिंग बदलकर नकली ब्रांडेड शराब भी बाजार में बेचते हैं। गोरखपुर में पुलिस ने ऐसे ही एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तिवारीपुर थाना के नरसिंहपुर इलाके में देसी ब्रांडेड शराब और अंग्रेजी ब्रांडेड शराब की बोतल में नकली शराब पकड़ी गई है।
एक व्यक्ति है प्रमोद कुमार और पुत्र उसके पिता का नाम है राधे श्याम। उसकी जो है किराना की दुकान है, उसी में उसका मकान भी है जिसके अंदर वो रहता है। तो वहाँ पे हम लोग दबिश किए तो उसके घर से करीब जो है हम लोग को 8000 देसी शराब के ढक्कन, करीब 350 जो है विदेशी शराब के ढक्कन, जिसमें इंपीरियल ब्रू ब्रांड के, मैकडॉवेल ब्रांड के और जो है RS ब्रांड के ढक्कन मिले हैं। 3 रोल जो है नकली QR कोड मिला है। 11 जो है ब्लेंडर प्राइड की जो है बोतलें मिली हैं। पुलिस ने नकली शराब कारोबारी सोनू यादव को अरेस्ट कर लिया। सोनू यादव पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। बताया जाता है कि इस एरिया में अवैध शराब के कारोबारी सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। गोरखपुर मंडल में कच्ची शराब का धंधा एक कुटीर उद्योग के रूप में चलता है। खास करके अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ के 8 से 9 थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब का धंधा होता है और इस पूरे धंधे में स्थानीय प्रशासन की भी खूब मिलीभगत होती है। देसी शराब का अवैध कारोबार करने वाले बड़े ही संगठित तरीके से काम करते हैं और इनकी सबसे मजबूत कड़ी छोटे दुकानदार होते हैं। वहीं से या फिर उनके माध्यम से बताई गई दुकान से ही अवैध शराब की बिक्री होती है। अवैध शराब की बिक्री बड़े ही संगठित तरीके से होती है और इसमें सबसे मजबूत कड़ी उनका होता है वो छोटा दुकानदार, जहां से सरकारी ठेके से शराब दिया जाता है। वहां से शराबों के बिकने का 2 फायदा होता है। एक तो लोगों को शक नहीं होता है कि ये जो शराब है ये जहरीली हो सकती है या फिर ये डुप्लीकेट है। दूसरा, वहीं से उनको ढक्कन और खाली बोतलें मिल जाती हैं जिससे वो हूबहू कॉपी करके उसी तरह की दूसरी शराब बनाने में सफल होते हैं। अवैध शराब के कारोबार में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। उन्हीं की मदद से हरियाणा और पंजाब से अवैध शराब यूपी तक पहुंचती है। लोकल गैंग से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि इस रैकेट को संचालित करने में कई बड़े सफेदपोश लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि दिल्ली से, हरियाणा से पूर्वांचल तक जब अवैध शराब आती है तो बीच में कई डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं और उन्हीं लोगों के सह पे ये कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल डालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इनका गैंग इतना बड़ा होता है कि उन्हें तोड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये अवैध शराब जहरीली कैसे हो जाती है? क्या सिर्फ नींद की गोली मिलाने की वजह से उसमें जहर फैल जाता है या अवैध शराब बनाने वालों की लापरवाही से लोगों की जान चली जाती है? यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।